उन्होंने कोई ऐसी जगह मिली, उन्होंने गाड़ी अपनी आगे निकाल के और उसका टुक टुक पकड़ के इसको इतना मारा और जब तक ये मरी। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर हमारी कार्रवाई हमारी तरीके से नहीं हुई तो हम जिला रामपुर में ईंट से ईंट बजाने का भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संजीव सागर ये आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखें। हम उनसे अनुरोध करते हैं, हमारे कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना हम भी कानून तोड़ना जानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, वरना हम भी हथियार उठा के जानते हैं। और तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव सागर, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से। और तो आज आप यहाँ पर आए हो, क्या मांगे रही? मांगे ये हैं, देखो आज कल 6:30 बजे के लमसम में एक कल्याणपुर गांव का बंदा जो रिक्शा चलाता था, अपने घर का जीवन गुजर बसर करके पालन पोषण करता था, वो दोनों ही बाप और बेटा किसी काम करने मिलक या कहीं गए हुए थे टुक टुक से, और टुक टुक से गए थे। होता क्या है, जैसे बारिश का टाइम है, इधर उधर साइड में नालियों में जल भराव हुआ है, पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा में, तो वो पानी इतना है कि उसमें सिर्फ 3 से 5 फुट तक का वाहन निकल सकता है। पीछे से वो लोग जिन्होंने मारा है उत्पाती लोग थे, तो वो हॉर्न दे रहे थे। इन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं मिली कि जहाँ पे वो गाड़ी को सेट लगा लेते। उन्होंने कोई ऐसी जगह मिली, उन्होंने गाड़ी अपनी आगे निकाल के और उसका टुक टुक पकड़ के इसको इतना मारा और जब तक ये मर ही नहीं गया। उनको ये रहम नहीं आया कि शायद ये भी किसी के घर का चिराग है, इसके भी सर पे जिम्मेवारियां हैं और ये भी इंसान है। संविधान, कानून, पुलिस, योगी जी के बुलडोजर का कोई डर, कोई भय उसके दिल से हर भय निकल गया और उसने एक जानवर की तरह उस पुरुष की हत्या कर दी। और आज उसका पोस्टमार्टम होके आया है, तो ये हजारों की तादाद में संख्या यहाँ पे मौजूद हुई है, रोष है। और ये समाज बहुत सी भ्रांति, बहुत सी लड़ाई, बहुत सी उत्पात की बातें इनके दिलों में आई, मेरे भी दिल में आई कि मैं क्या करूं, क्योंकि समाज का आदमी गया है। बार बार हमारे समाज पे एक घटना नहीं, कई बार की कई जगह की घटना, जैसे शाहबाद के रवानी में, बिलासपुर में और स्वार में, कई जगह बड़े गांव में, मिलक में, और ये मिलक में दूसरी घटना ये हो गई। तो ये घटना पहली नहीं है, तो ये बार बार हम अपना कहीं ना कहीं अपना अपमान सहते चले आ रहे हैं। ये जास्ती का, बुज़दिली का, ये बेवजह का जहर हम अपने आप खुद पीते चले आ रहे हैं और ये जहर अब निकल चुका है। अब हमारे लोग पहले से ही धीरे धीरे जाग रहे थे और आज ये जागने की वजह यह है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और सभी संगठनों के लोग, मैं ये नहीं कहूँगा आजाद समाज पार्टी के ही हैं, सभी संगठनों के लोग आज हजारों के, आप देखें मिलक से लेकर ग्राम कल्याणपुर तक एक रेस, एक लाइन से आदमी पैदल आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ वाहन चलाने की जगह नहीं है और समाज के लिए उसने कहा है, समाज के लिए अगर जान देनी पड़ी जान भी देंगे और जान लेनी पड़ी तो जान भी लेंगे। लेकिन हम उनसे अनुरोध करते हैं, हमारे कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना हम भी कानून तोड़ना जानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, वरना हम भी हथियार उठा के जानते हैं। साथियों, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कोई एकदम से उत्पात होके कोई ऐसा काम ना करे, कानून को अपने हाथ में ना ले। पुलिस प्रशासन ने जो मांगे मानी है, वो मांगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर अगर कोई ठोस कार्रवाई, हालांकि मुझे ये बताया गया है कि तीनों गिरफ्तार हो गए हैं, और 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मिलक में जिस तरीके से आज आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का और भी संगठनों का खून खोला हुआ है हमारे समाज के लोगों का, कल ठंडा नहीं हो जाएगा, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। बताओ साथियों, तैयार हो नहीं? अगर परसों एक आवाज पे हमारा समाज अगर आज आ सकता है तो कल भी आ जाएगा। अगर पुलिस के दिमाग में ये है कि ये मामला पी के बैठ जाएगी तो ये अपने दिमाग से सरासर निकाल दे, क्योंकि हम जान दे देंगे, इंसाफ लेके रहेंगे साथियों, यही बात करता हूं। और दूसरी बात यह है, आज जो लिखित में जो बंदा मरना था, जाना था, वो चलो चला गया, परिनिर्वाण हो गया उसका, लेकिन उसके परिवार वालों को जैसा कि एक गाजीबाद में हादसा हुआ था, 80 लाख रुपए मिले, 80 लाख रुपए हुआ दिए गए और योगी सरकार ने दिए। आज हमारा भी एक भाई शहीद हुआ है,
हमारा भाई भी शहीद हुआ है, इसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, जिससे कि इसके परिवार में गुजर बसर हो सके। और साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इसका घर भी ठीक नहीं है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, बच्चे छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो इसको एक कुछ बीघा का एक पट्टा कराया जाए जगह का। तीसरी मांग हमारी, इनके पिताजी का जो मृतक है उसके नाम लाइसेंस था, स्थानांतरण करके उनके बच्चों के नाम कराया जाए। चौथी मांग, जो बच्चा एक जो सहारा था, जो घर का चिराग था, जो घर की गुजर बसर करता था, वो ही चला गया, घर के सब स्रोत खत्म हो गए, तो एक आदमी घर से नौकरी पे जाना चाहिए। हमारी यही मांग है और इस मांग पे ही अड़े रहेंगे। अगर 3 दिन तक, मैं फिर दोहराता हूँ, अगर हमारी कार्रवाई हमारी तरीके से नहीं हुई तो हम जिला रामपुर में ईंट से ईंट बजाने का भी मार्ग में आजाद समाज पार्टी के संजीव सागर ये आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता है। हम ये बात आज कह रहे हैं, रामपुर में ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।